अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल। मूंग की दाल बहुत अच्छी बनती है, अगर स्पेशली आप उसे फ्राई करें तो और भी ज़बरदस्त बनती है। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मूंग की दाल को जो है मैंने अच्छे से धो के जो है फुल नाइट भिगो दिया था। आप फुल नाइट भी भिगो सकते हैं और रेसिपी से बिफोर 1 घंटा अभी भी इसे भिगो के रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें ऐसा। बट ये जितने अच्छे से भीगेगी उतना ही अच्छी इसकी रेसिपी बनेगी। उसके बाद ये मेरे पास गरम मसाला है, इसमें तेज़पात का पत्ता है, 2-4 काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और दालचीनी है। और एक बड़ी इलायची है इसमें। आप इसे आधे कप मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने इसे ऑयल के अंदर तमाम गरम मसाले को डाल लिया है और हम इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जब आप देखें कि गरम मसाले की खुशबू आने लगी है और जो है उसके बाद आपने इसको चम्मच से चलाना है ताकि लगना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इनकी खुशबू चाहिए। उसके बाद मैंने तकरीबन जो है वो 2 प्याज काट ली थी। उसके बाद इसको आप जो है वो ऑयल में डाल दें आफ्टर गरम मसाला। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा टू मच नहीं पकाना है प्याज को, नॉर्मली ही आपने इसको पकाना है और इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है आपने। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है इजी एंड क्विक, तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच ले लिया है और मैं उसको डाल दूँगी हमारे बाकी के मसाले के साथ। इसे आपने जो है वो 5 से 10 मिनट भून लेना है। कैमरे को बहुत डिस्टर्ब करता है स्मोक बार बार कैमरा साफ़ करना पड़ता है मुझे। और ये हैं 2 अदर टमाटर। प्याज और गरम मसाले की भुनाई के बाद हम 2 टमाटर डाल देंगे इसमें और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें प्याज को टू मच नहीं पकाना है, हमें इसे थोड़ा सा जो है ना बस गलाना है, काला या ब्राउन जिस तरह हम अक्सर करते हैं रेसिपीज़ के लिए, इस तरह नहीं करना है। उसके बाद ये है पुदीना। मैं सूखा हुआ जो है पुदीना यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ताज़ा अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा भी नहीं छोड़ती हूँ, रिज़्क का ज़ियान बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसलिए जितना भी बच जाता है तो मैं साइडों में वो भी निकाल कर अच्छे से जो है मैं उसको ऐड कर लेती हूँ उसके अंदर। कंजूसी नहीं है, ये रिज़्क की रिस्पेक्ट है। व्यूवर समझेंगे कि कहीं मैं कंजूस तो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा ये एक अच्छी चीज़ है और इसे करना चाहिए और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और आपकी रोज़ी में बरकत होती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। उसके बाद आधी चमची नमक है। अच्छा, नमक का मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप जो है कुछ लोग ज़्यादा भी खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो अपने अपने हिसाब से ऐड किया करें। काली मिर्च है 1 चमचा, और काली मिर्च की टेस्ट बहुत अच्छी आती है मूंग की दाल में। ये 1 चमचा हल्दी है मेरे पास, हम हल्दी ऐड करेंगे। और जो है मैंने फिर से देखें कि मैंने बिल्कुल रिज़्क का ज़ियान नहीं किया, उसी मैंने जो है ना कटोरी के अंदर पानी ले लिया है 2 चमचे, ताकि हमारा मसाला ना लगे और हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए। और जो हमारा मसाला बच गया था हमारी बर्तन में, तो वो भी जो है वो ज़ियान ना हो और वो हमारी देगची में ही आ जाए, हमारे खाने में आ जाए।
मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें ज़ियान ना हो। ये ऑलमोस्ट जो है ना, मैं इतनी ही भुनाई करनी है, हमें टू मच जो है वो बिल्कुल टमाटरों को बिल्कुल भी नहीं घोलना है। थोड़े से आने चाहिए फ्राई मूंग की दाल में तो अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो दाल हमने वॉश करके अच्छे से भिगोई हुई थी, तकरीबन 1 कप दाल है ये, लेकिन मूंग की दाल पकने के बाद बढ़ती है तो तकरीबन ये अच्छे से ठीक ठाक हो जाएगी पकने के बाद। आप इसको हल्का सा, आपने जो है वो आग को हल्का कर लेना है। उसके बाद इसकी हल्के हल्के हाथों से बड़े प्यार से आपने जो है इसकी भुनाई करनी है, मार धाड़ नहीं मचानी बिल्कुल भी। 5 मिनट आपने जो है अच्छे से जो है ना वो यकजान करना है मसाले को दाल के साथ। ऑलमोस्ट यकजान हो चुकी है, दाल के अंदर हमारे जो तमाम मसाला था वो अच्छे से मिल चुका है। देखिए इस तरीके की रंगत भुनाई आने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा तकरीबन जो है वो आधे कप से भी कम पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें सिर्फ दाल को जो है गलाना है, ठीक है, हमें घोलना नहीं है दाल को। उसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं एंड ऑफ रेसिपी। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है और इससे आपकी जो हरी मिर्ची वो बिल्कुल नहीं गल जाएगी, घुल नहीं जाएगी, वो थोड़ी खड़ी खड़ी सी होगी। अगर कोई खाना चाहे तो उसे ईज़िली खा भी सकता है। तो ये मेन मकसद होता है एंड में जो हरी मिर्ची को शामिल करने का, एक तो खाना भी खूबसूरत लगे और हरी मिर्ची जो हैं वो, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी दाल हमारी रेडी हो गई है बन के। खाने में मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत अच्छी है, तो आप टेस्ट करके देखिएगा, बना के देखिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।